झारखंड में पहली बार राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में महिला पुलिस से जुड़ी हुई तमाम विषयों पर चर्चा हुई। अगर हम बात करें जिस तरह से राज्य में महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटना हो या फिर नक्सल क्षेत्र में जो महिला थाना है उनमें जो महिलाएं पदस्थापित हैं उनके साथ अगर कोई समस्या होती है तो उन तमाम चीज़ों पर किस तरह से उनका निजात किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज यहाँ पे एक चर्चा की गई है। हालांकि कल इसकी जब उद्घाटन हुआ था, शुभारंभ हुआ था, तो इस चर्चा में तमाम जो डिग्निस थे उन्होंने जिस तरह से महिलाओं को लेके चिंता व्यक्त की थी, वो कहीं ना कहीं एक तरह से आईना दिखाने का काम करता है राज्य में कि किस तरह से महिलाओं की भागीदारी यहाँ होनी चाहिए और वो भागीदारी यहाँ पे नहीं है। जो भी ये जो प्रथम बार राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन, पहला पुलिस का सम्मेलन हो रहा है, इसके पीछे की जो सोच थी इस सम्मेलन को करने का वो ये है कि हमारी जिम्मेवारियाँ बढ़ रही हैं, महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर पूरा देश चिंतित है। तो नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, उसमें भी मैंडेट किया गया है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन को रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से लेकर के उसका अनुसंधान, उसमें साक्ष्य कलेक्शन के लिए, बयान लेने के लिए महिला पदाधिकारियों और कर्मियों की भूमिका निर्धारित की गई है। इस सब पृष्ठभूमि को देखते हुए झारखंड पुलिस में हमारे पुलिस महानिदेशक ने ये निर्देशित किया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर हुआ, कि हम जो हमारे महिला पदाधिकारी कर्मी विभिन्न यूनिट्स में काम कर रहे हैं उसको एक फोरम पे ला करके हम उनसे इन विषयों पर विस्तृत चर्चा करें, उनके सुझाव लें। उनका सुझाव 2 स्तरीय है। एक कि उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए या उनकी सुविधाओं में क्या क्या उनकी अपेक्षाएं हैं सरकार से। दूसरा कि उनको समाज को सर्व करना है और वो एक समाज से आती भी है, तो एक बेहतर सुझाव दे सकती हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो इन सब को लेकर के हम लोगों ने 2 दिनों में गहन समीक्षा की, गहन चर्चा की और उससे जो कुछ भी छन के आया है उसको अभी हम अपने जो पुलिस परिवार के मुखिया हैं और हमारे राज्य के जो मुखिया हैं उनके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। तो कहना होगा कि जिस तरह से नए लॉ आए हैं और उस लॉ के आधार पे एक चर्चा हुई कि इस नए लॉ के तहत किस तरह से महिलाओं को इस पे सबल होना है, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है। साथ ही अगर हम बात करें कि हर थाने में अब महिला अधिकारी होंगे, क्योंकि जब भी कोई भी थाना में महिला जाती हैं तो उन्हें अपनी चीज़ों को रखने में पुरुष जो अधिकारी होते हैं उनके सामने में झिझक होती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए राज्य के जो डीजीपी हैं उस पर पहल की है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही हर थाने में महिला अधिकारी होंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें कि जिस तरह से ट्रैफिकिंग झारखंड में एक मूल तौर पे बहुत बड़ी समस्या है, तो इन समस्याओं पे भी यहाँ पे चर्चा हुई और कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे चर्चा हुई है तमाम वैसे सब्जेक्ट पे हम बात कर सकते हैं कि अगर टेक्निकल सत्र भी आज हुआ जिसमें महिला जो स्पोर्ट्स क्षेत्र में है उनके साथ क्या परेशानी होती है, उनकी क्या चुनौतियाँ हैं। साथ ही अगर पंचायत और पुलिस, पंचायत कर्मी और अगर पुलिस इसमें मिल के अगर काम करे तो किस तरह से गांव में जो अपराध है उस पर निजात पाया जा सकता है, उस पर लगाम लगाया जा सकता है। तो कुल मिला के कहना होगा कि आज जो ये 2 दिनों का सम्मेलन था, कल इसका शुभारंभ हुआ था और आज इसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम का समापन हो गया है। लेकिन कुल मिला के देखना होगा कि जो एक दस्तावेज देने की बात की गई है, एक मेमोरेंडम पेश करने की बात कही गई, तो इस मेमोरेंडम में के बाद क्या पुलिस की जो मांग है, चाहे राज्य में जिस तरह से जो सुविधा खोजी जाती है, चाहे उनकी जो ज़रूरतें हैं उस पर कैसे सरकार लगाम लगाती है या उनकी कैसे उनकी जो इच्छा काम है उसे पूरा किया जाता है। सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।